ज्यादा नहीं देगा सर। आते हैं पहले सवाल के साथ। आज 5 तारीख का करंट अफेयर पे चर्चा करने वाले हैं। 5 तारीख का क्या क्या करंट बना है देखिएगा। 5 का पहला करंट क्या बोल रहा है, दिख रहा है स्क्रीन ना। जी। पहला करंट अफेयर बोल रहा है क्या कि एक्वेरिन युद्ध अभ्यास के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में? एक्वेरिन युद्ध अभ्यास के बारे में बोल रहा है कि एक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। तो एक्वेरिन की बात मालदीव। करेंगे, भारत और मालदीव के बीच जो है कि आपको एक्वेरिन होता है। वही स्लिनेक्स की बात करेंगे, स्लिनेक्स किसके साथ होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है श्रीलंका। कि आपको स्लिनेक्स जो है कि आपको होता है। क्लियर है। और वही जो है कि आपको डेजर्ट नाइट जो है कि आपको बात करेंगे तो भारत और फ्रांस के बीच जो है कि फ्रांस। आपको होता है। और सिनबैक्स की बात करेंगे, सिनबैक्स जो है कि आपको होता है कंबोडिया के साथ जो है कि भारत और आपको होता है। कंबोडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा एक मित्र इक्वेरिन का शक्ति भी ये जो होता है, है सर श्रीलंका। हाँ मित्र शक्ति भी जो है कि आपको श्रीलंका के साथ हो। इसे तो जो है सूर्य किरण की बात करेंगे नेपाल के साथ भी होता है। यस ऐसे सर। बहुत सारा आगे दिया ही होगा। यह जो है कि इक्वेरिन का 13वां नंबर का यह संस्करण था। और यह 13वां संस्करण 2 से लेकर जो है कि 15 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। और आयोजन इसका कहाँ किया गया? तो मालदीव के शहर में किया गया। मालदीव का कौन सा शहर है? तो माफिला फुसी। मफिला खुशी। फूसी। माफिला फुसी में जो है कि इसका आयोजन किया गया। भाग लेने वाले देश की बात करेंगे कौन कौन, तो ये भारत और मालदीव के बीच जो है मालदीव। कि युद्ध अभ्यास होता है। और पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? तो पहली बार इसका आयोजन 2009 में। 2009 में जो है कि आपको किया गया था। मालदीव की जो है कि आपको दिवेही भाषा में इक्वेरिन का अर्थ होता है, क्या होता है? इक्वेरिन का अर्थ होता है मित्र। मित्र जो है कि इसका अर्थ होता है। उद्देश्य क्या है? दोनों रक्षा बलों बलों की उग्रवादी विरोधी अभियान चलाने की क्षमता को बढ़ावा देना, ये इसका मोटो होने वाला है। भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक बल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो ये युद्ध दोस्ती। अभ्यास होता है जिसका नाम है दोस्ती युद्ध अभ्यास जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। प्रमुख युद्ध अभ्यास की बात करेंगे। अभ्यास अभ्यास जो है कि आपको किसके किसके बीच जो है कि आपको हुआ है? तो अभ्यास बहुराष्ट्रीय जो है कि आपको देशों के बीच जो है कि आपको होता है अभ्यास। ठीक ना। हरमऊ शक्ति की बात करेंगे। हरमऊ शक्ति में भारत, मलेशिया और कौन है? मलेशिया। भारत, मलेशिया और मलेशिया के साथ जो है कि आपको होता है। दोनों तो है करे। अगला है कि गरुड़ मलेशिया। शक्ति की बात करेंगे। गरुड़ शक्ति में भारत और इंडोनेशिया को जो है कि आपको बीच जो है कि आपको होता है ना। और अग्नि वॉरियर की बात करेंगे। अग्नि वॉरियर किसके किसके बीच है? यह जो है कि आपको भारत भारत इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बीच जो है कि अग्नि वॉरियर है। और विनवेक्स की बात करेंगे। विनवेक्स किसके किसके साथ है? तो भारत और भारत और वियतनाम के साथ वियतनाम। जो है कि आपको होने वाला है। दूसरा नंबर सवाल क्या बोलता है? दूसरा सवाल बोल रहा है कि भारतीय निर्यात 2023-24 में कितना पहुंच गया है? तो यूएस डॉलर में कितना चला गया है? 778 बिलियन जो है कि आपको डॉलर जो है कि आपको यूएस डॉलर जो है कि आपको चला गया है। क्या भारतीय जो है कि आपको निर्यात जो है कि आपको चला गया है? 778.21 बिलियन डॉलर जो है कि आपको चला गया है। देखिएगा, निर्यात की बात करेंगे। किसी देश से किसी दूसरे देश देश को वस्तु और सेवा का भेजना ही क्या कहलाता है? वस्तु और सेवा का भेजना निर्यात। ही निर्यात जो है कि आपको कहलाता है। और केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात यूएस डॉलर की बात करेंगे कितना? 778.21 बिलियन डॉलर तक जो है कि आपको पहुंच चुका है। भारतीय निर्यात जो है कि आपको पहुंच चुका है। वही 2022-23 में भारत में कुल निर्यात की बात करेंगे। कुल निर्यात कितना हुआ था? तो 776 जो है कि आपको 0.3 जो है कि मिलियन डॉलर जो है कि आपको हुआ था। तो 776 जो है कि आपको 2022-23 में था। अब 2023-24 में कितना हो गया? 2023-24 में 778.21 जो है कि आपको मिलियन डॉलर हो गया। यही ना था डेटा? दो एक, हाँ ठीक है, यही डाटा जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। वर्ष 2013-14 में कुल निर्यात जो है कि आपको कितना बिलियन था? तो वर्ष 2013-14 में देखिएगा तो मात्र जो है कि आपको कितना था? 466.22 जो है कि आपको बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि 2023-24 में भारत के कुल निर्यात में गंतव्य जो है कि आपको सबसे अधिक किसके साथ? तो ये सबसे अधिक जो है कि निर्यात जो है कि आपको अमेरिका के साथ जो है कि आपको हुआ है। और अमेरिका के साथ कितना परसेंट का निर्यात भारत करता है? तो 17.90% का जो है कि आपको निर्यात भारत जो है कि आपको करता है। आगे देखिएगा, सबसे अधिक जो है कि आपको प्रमुख निर्यात गंतव्य जहां पहुंचाता है सबसे अधिक सामान, वो जो है कि देखिएगा सबसे अधिक कहां पर पहुंचाता है? संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई में जो है कि आपको सबसे अधिक पहुंचाता है। 8.32 जो है कि आपको परसेंट पहुंचाता है। वही नीदरलैंड्स में 5.16%, चाइना में जो है कि
8.5%, सिंगापुर में 3.33%, यूके में 3% और सऊदी अरब में 2.67% जो है कि आपको पहुंचाता है। वही बांग्लादेश की बात करेंगे 2.55 जो है कि आपको पहुंचाता है, और जर्मनी 2.27 और इटली 2.02% जो है कि आपको जाता है। आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? वार्ड डी वेवर जो है कि आपको बने हैं, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री जो है कि आपको बन चुके हैं। देखिएगा, वार्ड डी वेवर ने 3 फरवरी 2025 को बेल्जियम प्रधानमंत्री के रूप में जो है कि आपको शपथ लिया है, और नई सरकार एरिजोना गठबंधन के नाम से जो है कि आपको जानी जाएगी बेल्जियम में। बेल्जियम की बात करेंगे, बेल्जियम कहाँ का एक देश है? तो यूरोप महाद्वीप का एक देश होने वाला है, और यहाँ के सम्राट कौन है? यहाँ के सम्राट फिलिप होने वाले हैं। और मुद्रा की बात करेंगे, यहाँ का मुद्रा क्या होगा? यूरो जो है कि आपको यहाँ का मुद्रा जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसकी सीमा जो है कि आपको बेल्जियम की सीमा किससे किससे? नीदरलैंड से लगती है, जर्मनी से लगती है, लग्जमबर्ग से लगती है, और फ्रांस से जो है कि आपको लगती है। 4 दिशाओं में 4 सीमा लगती है, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस से इसकी सीमा जो है कि आपको लगती है। अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति की बात करें, नाटो, हाँ, नाटो का मुख्यालय जो है कि आपको कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है कि इसका मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। नाटो की स्थापना 1949 में जो है कि आपको किया गया था। आगे देखते हैं। निकोलस जो है कि आपको मार्दू, निकोलस मार्दू की बात करेंगे, यह जो है कि आपको कहा? तो निकोलस मार्दू जो है कि आपको वेनेजुएला के जो है कि आपको प्रेसिडेंट जो है कि आपको बने हैं, निकोलस मार्दू जो है कि आपको बने हैं। और अलेक्जेंडर जो है कि लुका सेके सोको, यह जो है कि आपको बेलारूस का जो है कि आपको क्या बने हैं? ये भी प्रेसिडेंट जो है कि आपको बने हैं। और फ्रांसवा जो है कि आपको बायरू, ये जो है कि फ्रांस के क्या बने हैं? फ्रांस के पीएम जो है कि आपको बने हैं, है ना। और सीरिया के अंतरिम सरकार में सरकार का गठन किसने किया है? तो मोहम्मद अल बशीर ने जो है कि आपको किया है। और रिम तलवा जीन इमुअल जो है कि आपको ओन एड्रोगो, है ना, ये जो है कि बुर्किना फासो के जो है कि आपको पीएम जो है कि आपको बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। आगे देखिएगा, अगला है चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल बोलता है कि विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी पहली बार जो है कि कौन सा देश कर रहा है? तो पहली बार इसका मेजबानी कौन करेगा? तो पहली बार इसका मेजबानी भारत जो है कि इंडिया जो है कि अपना कर रहा है। देखिएगा, विश्व ऑडियो वर्चुअल विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन, यह 5 से लेकर 9 जनवरी 2025 तक कहां पे आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन नई दिल्ली में जो है कि आपको किया जाएगा। और भारत पहली बार इसका क्या करेगा? भारत पहली बार इसका मेजबानी जो है कि आपको करने वाला है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मीडिया और मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों के बीच जो है कि क्या करना? संवाद और उसके नवाचार को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य जो है कि आपको होने वाला है। और यह एक ऐसा मंच है जहां फिल्म निर्माता, अभिनेता, निर्देशक, संगीतकार, प्रोड्यूसर और अन्य उद्योग से जुड़े हुए अन्य लोग एक साथ आकर अपने विचार और अनुभव को क्या कर सकते हैं? साझा जो है कि आपको कर सकते हैं। 9वें नंबर के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की बात करेंगे 2023 में। यह विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो ये मनाया गया फरीदाबाद, हरियाणा में। और फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में जो है कि आपको पड़ता है। 7वां नंबर का हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कि आपको कहाँ पे? तो ये पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में जो है कि आपको हुआ है। और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ हुआ है? तो स्पेन जो है कि आपको हुआ है। कहाँ पे? स्पेन के बार्सिलोना में जो है कि आपको इसका, हाँ, बार्सिलोना में इसका जो है कि आयोजन किया गया है। वर्ल्ड मोबाइल जो है कि कांग्रेस का आयोजन जो है कि आपको किया गया था। अगला देखते हैं। अगला है 5वां नंबर सवाल। क्या बोलता है? 5वां नंबर सवाल बोलता है कि चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा कर दिया है? तो खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा किसने किया है? तो यह घोषणा जो है कि आपको फिलीपींस के द्वारा जो है कि आपको कर दिया गया है। ठीक ना, फिलीपींस के द्वारा जो है कि आपको कर दिया गया है। और फिलीपींस, मनीला के फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय चावल जो है कि अनुसंधान संस्थान है ना, रिसर्च सेंटर है ना, मनीला फिलीपींस में जो है कि आपको होने वाला है। और नेशनल वाला कहाँ है? नेशनल कटक उड़ीसा में जो है कि आपको नेशनल वाला होगा। फिलीपींस में चावल की बढ़ती कीमतों को स्थिर करने के लिए खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा किया गया है ना। फिलीपींस अपनी जो है कि कुल चावल आपूर्ति का लगभग कितना? 15% क्या करता है? 15% जो है कि आयात करता है। अब
फिलीपींस की सरकार ने चावल के बफर स्टॉक को जो है कि आपको जारी करेगी, और फिलीपींस में टाइफून और राजनीतिक तनाव और कमजोर जो है कि वैश्विक मांग में कृषि की क्षति जो है कि आपको पहुंची है, जिसके कारण यह आपातकाल लगाया गया है। फिलीपींस की बात करेंगे, यही देखिए फिलीपींस जो है कि आपको देश होने वाला है, और फिलीपींस की राजधानी मनीला होने वाली है। राष्ट्रपति यहाँ के कौन? राष्ट्रपति बोंग यहाँ का बोंग बोंग मार्कोस। बोंग बोंग जो है कि मार्कोस जो है कि यहाँ के राष्ट्रपति होंगे। और यहाँ की मुद्रा क्या होगा? फिलीपींस जो है कि आपको पीसो जो है कि आपको यहाँ का मुद्रा जो है कि आपको होने वाला सर है। ये किधर है ये फिलीपींस? आसियान यही में, ना सर? आसियान संगठन देश है। मलेशिया देख रहे हैं? तो मलेशिया के ऊपर में जो है कि आपको फिलीपींस देखेगा, साउथ इंडोनेशिया के चाइना सी पास के है। बगल में जो है ना, साउथ सबसे चाइना अधिक सी के बगल चावल में जो है। यही सर जाता है ना, प्रथम स्थान है ना वर्ल्ड में। क्यूबा को कहते हैं, क्यूबा को जो है कि आपको धान का कटोरा जो है कि आपको कहा जाता है यहाँ ना। पे अनुसंधान है। हाँ, यहाँ पर रिसर्च सेंटर है। ज्यादा तो चाइना है, हाँ, और रिसर्च चीनी का सेंटर है। कटोरा जो है क्यूबा को बोलते हैं। क्या बोले? चावल का कटोरा? नहीं, चावल जो सबसे ज्यादा चाइना में, और उसके बाद चीनी का कटोरा जो है ना क्यूबा को बोलते हैं। अब विश्व में चावल का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? तो ये चाइना करता है। ठीक है, चाइना जो है कि आपको करता है सबसे अधिक चावल का उत्पादन। यहाँ पर क्या है? रिसर्च सेंटर है, चावल का अनुसंधान संस्थान है विश्व का जो है कि आपको मनीला फिलीपींस में है। और धान का कटोरा अच्छा। भारत में बोलेगा तो छत्तीसगढ़ राज्य को कहेंगे। छत्तीसगढ़। किसको कहेंगे? छत्तीसगढ़ को जो है कि यहाँ आपको धान सर का रेमन कटोरा जो है मैग्सेसे कि आपको। पुरस्कार भी मिलता है हाँ, मनीला में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है कि आपको फिलीपींस की राजधानी मनीला से जो है कि आपको दिया जाता है। ठीक है ना, आगे यस। देखिए। छठा नंबर सवाल की बात करेंगे, किस राज्य सरकार ने मराठी को सरकारी ऑफिसों में अनिवार्य कर दिया है? तो मराठी को किएगा तो महाराष्ट्र ही करेगा, दूसरा कौन करेगा? Yes, sir. महाराष्ट्र जो है कि आपको करेगा। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जजमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसों में ऑफिशियली मराठी को अनिवार्य कर दिया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। सभी नगरीय निकाय, सरकार निगमों और सहायता प्राप्त संस्थान में भी मराठी का इस्तेमाल जो है कि आपको होना जरूरी होगा। कई अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन जो है कि आपको लिया जाएगा, ये भी कहा गया है। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला है? तो मराठी को मिला था वर्ष 2004 में जो है कि आपको दर्जा दिया गया था। 24 ठीक ना? कब? 24। अच्छा, 2004 बोल रहे हैं, क्या कि 4 में भी कुछ मिला है ना, इसीलिए 4 निकल गया। 24 में जो है कि आपको दिया गया है। ठीक ना, 24 में जो है कि आपको दिया गया है, मराठी को शास्त्रीय जो है कि आपको भाषा का दर्जा जो है कि आपको मिला है। तमिल को पहला बार तमिल को मिला था 2004 में। पहला जो है कि आपको तमिल को जो है कि आपको मिलल है। ठीक है ना, पहला Yes, जो है sir. कि आपको तमिल को जो है कि आपको मिला हुआ है। ठीक है, इसका तो एक बार लिखाए थे शायद हम ना, यस किस सर, किस को कब लिखवाए कब जो थे है कि पूरा। आपको मिलल है ना, 11 हो गया है कब कब टोटल। किस टोटल जो है कि 11 वर्ग के संख्या जो है कि आपको हुआ है। अभी जो है कि 5 को जो है कि आपको फिर से जो है कि आपको मिला था, है ना। Yes, sir. 5 को जो है कि आपको मिला था, और टोटल जो है कि वर्ग की इसकी संख्या जो है कि आपको 11 जो है कि आपको हो गई थी, है ना। मलयालम और कौन कौन था 11 को? उड़िया। याद एक सर पाली था, प्राकृत, मराठी, असमिया, बंगाली। अच्छा, असमिया था और बंगाली था ना। बंगाली, मराठी और पाली प्राकृत। ओ अच्छा, देखिए बात कर ले, सुनिए। देखिएगा, शास्त्रीय जो भाषा था ना, यहाँ लिख देते हैं। शास्त्रीय भाषा जो था पहले कितना था? 6 था। 6 में नया 5 जुड़ा तो कितना हो गया? टोटल हो गया 11 हो गया। ठीक है, पहला जो 6 था वो कौन कौन था उसको जरा देख लीजिएगा। तमिल, पहला 6 में जो है कि आपको तमिल था, तेलुगु, कन्नड़, तमिल था, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत। तमिल था। तमिल को मिला है 2004 में मिला है। ठीक है, 2004 में मिला है। उसके बाद तेलुगु संस्कृत 2008 में। ठीक है, अच्छा, संस्कृत, हाँ संस्कृत 2005 में, है ना। संस्कृत 2005 में मिला है। ठीक है, तेलुगु 2008 में मिला है। उसके बाद जो है कि कन्नड़ को जो है कि आपको कब मिला है? 2008 में जो है कि आपको मिला है। ठीक ना, उसके बाद मलयालम 2013 में मलयालम को मिला है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद उड़िया 2014 में,
2014 में उड़िया को मिला है। क्या गो 6 गो हो गया इधर का, यस सर। इधर का 6 गो हो गया ना ऊपर वाला। अब जो है कि नीचे का क्या 5 गो जो है कि आपको बचा। 5 में 24 पहला है मराठी, पाली, हाँ मराठी हो जाएगा। पाली, बंगाली, दूसरा प्राकृत, असमिया, बंगाली। बंगाली, असमी। बंगाली, इसको मिला वर्ष 2024 में मिला। और टोटल करके कितना हो गया 11 हो गया। खींचना है फोटो खींच लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है। उड़िया वाला कब 2000 लिखने दिए नीचे में 14। ठीक है। क्या बोले फिर से बोलिए। हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोलने वाला भाषा ये तेलुगु है या तमिल? बांग्ला, 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 बांग्ला सबसे अधिक जो है कि बांग्ला है ना। बांग्ला, बंगाली जिसको कहते हैं बांग्ला लैंग्वेज। हो गया, आगे चले। अब तो सब लिख दिए। 11 के 11 लिखा गया, कब कब किसको किसको मिला सब लिख दिए, है ना। आगे देखिएगा, अगला योजना बोलता है कि सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ पे? तो ये हरियाणा में जो है कि आपको किया गया है। और महाराष्ट्र में गुलियन बेरी सिंड्रोम का मरीज जो है कि आपको मिला है। तो गुलियन बेरी सिंड्रोम का मरीज सबसे पहला कहाँ मिला है? तो महाराष्ट्र में जो है कि आपको मिला है। आगे चलते हैं। अगला है कि पंजाब जेल ओलंपिक 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पंजाब जेल ओलंपिक 2025 का आयोजन पटियाला जो है कि आपको पंजाब में किया जाएगा। देखिएगा, पंजाब के पटियाला में सेंट्रल जेल में पंजाब जेल ओलंपिक 2025 की शुरुआत हुई है। यह पहली बार है कि राज्य भर की 25 जेलों में महिला समेत जो है कि कैदी विभिन्न स्तरों पर जो है कि आपको भाग लेने वाले हैं। इस प्रतियोगिता में कौन कौन खेल होगा? तो इसमें वॉलीबॉल होगा, कबड्डी होगा, है ना, रस्सा कस्सी होगा, एथलेटिक्स होगा, उसके बाद बैडमिंटन होगा, उसके बाद जो है कि शॉट पुट इत्यादि जो है कि आपको खेल इसमें खेले जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है कि श्रेयस अय्यर को आईपीएल 2025 सीजन के लिए किसने कप्तान नियुक्त किया है? श्रेयस अय्यर को तो यह कौन बनाया है? तो पंजाब जो है कि किंग्स के द्वारा बनाया गया है। और पंजाब ने 14वें हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है कि आपको किसने जीता है? तो ये पंजाब ने जो है कि आपको जीता है। और पंजाब ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला भारत का कैमा राज्य बन गया है? तो ये भारत का 5वां राज्य जो है कि आपको बन चुका है। और दवा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने कौन सा मिशन को शुरू किया है? तो मिशन निश्चय का शुरुआत जो है कि आपको पंजाब पुलिस के द्वारा किया गया है। अगला 8वां नंबर सवाल क्या बोलता है? 8वां सवाल बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के अध्यक्ष कौन है जो 4 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं? तो वह कौन अध्यक्ष है यूएनजीए का? तो यूएनजीए का जो है कि आपको फेमी मोन यांग जो है कि आपको होने वाले हैं। यही भारत के यात्रा पर जो है कि आपको आए हैं। 4 दिवसीय यात्रा होने वाला है इनका। फेमी यांग जो है कि आपको भारत पे कितने? तो भारत पे 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के क्या होने वाले हैं? अध्यक्ष जो है कि आपको होने वाले हैं, यूएन के अध्यक्ष होंगे। इन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दा पर भी जो है कि आपको चर्चा किया है। और यांग जो है कि बेंगलुरु के इन्फोसिस और आईआईएससी का दौरा जो है कि आपको करने वाले हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करेंगे। ये दूसरा विश्व युद्ध का देन था संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर को हुआ था। और इसमें सदस्य देशों की संख्या की बात करेंगे। यूएन में सदस्य देश कितने हैं? 193 सदस्य देश जो है कि आपको होने वाले हैं। और यूएन में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो भाषा में रूसी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, अरबी है, चीनी है और स्पेनिश जो है कि आपको होती है। यही चीनी को कभी कभी देगा मंदारिन भाषा। कौन सा? मंदारिन जो है कि आपको देगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन ऑफिशियली रूप से कौन कौन भाषा का प्रयोग होता है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच का ऑफिशियली रूप से। महासचिव की बात करेंगे। यूएन के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस जो है कि यूएन के महासचिव है। और यूएन का मुख्यालय की बात करेंगे। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कि आपको न्यूयॉर्क में जो है कि आपको होने वाला है। उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना यूएन का उद्देश्य होगा।
और संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग जो है कि आपको होने वाला है। 9वां नंबर सवाल पे आते हैं। 9वां बोल रहा है कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ना का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो ये चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। ये चांदीपुर कहां पड़ेगा? उड़ीसा में जो है कि आपको पढ़ने वाला है। यहीं से जो है कि आपको सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और यहाँ से परीक्षण कौन किया है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। उड़ीसा के चांदीपुर से डीआरडीओ ने HORADS मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक टेस्टिंग किया है। और यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी भी जो है कि टारगेट को सटीकता के साथ नष्ट कर सकता है। यह मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। यह मिसाइल प्रणाली भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या होगा? सक्षम जो है कि आपको होने वाला है। डीआरडीओ की बात करेंगे। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? तो इसकी 1 स्थापना जनवरी 1958 में जो 1958। है कि आपको होती है। और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और काम रक्षा से जुड़े अनुसंधान करना और आधुनिक जो है कि रक्षा प्रौद्योगिकी विकास करना इसका उद्देश्य होता है डीआरडीओ का। और डीआरडीओ की स्थापना तो आपको बता ही दिए। समीर बी और कामत। समीर बी कामत इसके क्या है? हेड होने वाले, अध्यक्ष जो है कि आपको होने वाले हैं। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड परीक्षण किया है। और यह परीक्षण देश में पहली बार जो है कि आपको किया गया है। और डीआरडीओ ने 2 जनवरी 2025 को अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह स्थापना 67। दिवस है। 67 नंबर का इसका स्थापना दिवस जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखते हैं। डीआरडीओ ने हल्के टैंक जोरावर का भी सफलतापूर्वक क्या किया है? परीक्षण जो है कि आपको किया है। और डीआरडीओ ने मध्य दूरी की जो है कि माइक्रोवेव ऑप्टिक क्या लिखा है? माइक्रोवेव जो है कि आपको ऑब्जर्वेंट है ना, ऑब्जर्वेंट सेफ रॉकेट का भी जो है कि आपको किसमें? भारतीय नौसेना में जो है कि आपको सौंपा गया है। आगे देखते हैं। 10वें नंबर सवाल पे आते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या बोलता है कि बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के नए महानिदेशक मतलब कि आईजी कौन बने हैं? तो इसके आईजी कौन बने हैं? तो शशांक आनंद जो है कि इसके नए आईजी जो है कि आपको बने हैं। चलिएगा देखिएगा। बीएसएफ के कठुआ और अखनौर तक फैली 198 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो इसकी जिम्मेदारी जो है कि आपको लेता है बीएसएफ जो है कि आपको लेता है। और बीएसएफ लेता है। अगला है कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अखिल गुप्ता। अखिल गुप्ता को बनाया गया है। बीएसएफ के एडीजी किसको बनाया गया है? ये महेश कुमार अग्रवाल को बनाया गया है। इसरो के प्रमुख किसको बनाया गया है? तो बी नारायणन को बनाया गया है। अगला 11वां नंबर। 11वां नंबर सवाल बोलता है कि अमेरिका ने किस देश पर 10% टैरिफ आदेश का जो है कि आपको लागू किया है? तो कौन सा देश है इस पे 10% लगाया है टैरिफ? तो ये लगाया है चाइना पे जो है कि आपको लगाया है। टैरिफ क्या है? टैरिफ देखिए वही है, नीचे दिया है। क्या दिया है? टैरिफ किसी भी सरकार के ऊपर जो है कि आपको क्या होता है? आयात और निर्यात में वस्तु पर लगाया जाने वाला कर टैक्स होता है। इसी को टैरिफ कहते हैं। या आएगा या जाएगा उससे मतलब नहीं है। 10% इस पर लगेगा, उसी को टैरिफ कहा जाता है। और किस पे लगाया है? चाइना पे लगाया है। और टैरिफ को ड्यूटी भी जो है कि आपको कहा जाता है ना। और ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक हिस्सा जो है कि आपको होने वाला है, टैरिफ होने वाला है। अमेरिका ने चीन पर 25% लगाया। और यहाँ नीचे में दिया ही है। कनाडा और मेक्सिको पर अमेरिका ने जो है कि कितना परसेंट? 25% का लगाया है। और चाइना पर 10% का टैरिफ लगाने का फैसला किया है। और अमेरिका ने चीन पर 10% जो है कि आपको लागू कर दिया है। बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। अगला है कि कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने का फैसला को 30 दिनों के लिए क्या किया गया है? 30 दिनों के लिए टाल दिया गया है। अभी ये पेंडिंग में जो है कि आपको चल रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे अमेरिका जो है कि आपको होने वाला है। वही दूसरे स्थान पे रसिया होगा, तीसरे स्थान पे चाइना और चौथे स्थान पे भारत जो है कि आपको होने वाला है। अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का निर्णय जो है कि आपको ले लिया है। और अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौता से भी बाहर निकलने का फैसला ले लिया है। और हाल ही में अमेरिका ने टिकटॉक को क्या कर दिया? अपने यहाँ से बैन जो है कि आपको कर दिया है। और बॉल्ड ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय जो है कि आपको क्या बना है? पक्षी जो है कि आपको बना है। 12 नंबर सवाल। 12वां सवाल बोलता है कि फोर्ब्स की दुनिया के
10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में पहला स्थान पे कौन सा देश है? तो फोर्ब्स वाले में पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे अमेरिका जो है कि आपको होने वाला है। फोर्ब्स के दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों के लिस्ट जारी कर दिया गया है और इस लिस्ट में भारत बाहर हो गया है। भारत बाहर हो गया है। फोर्ब्स 2025 में नई लिस्ट में टॉप 10 में एक एक पर जो है कि किसको रखा गया है? तो एक पर अमेरिका को रखा गया है। और फरवरी 2025 तक भारत सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में कैमे स्थान पे आया है? 12वें स्थान पे जो है कि आपको होने तो भारत होने पहले वाला। था 10 ये 10 में है भारत अंडर 10 में था भारत, अभी जो है कि अंडर 10 से बाहर निकल के अंडर 12 में जो है कि आपको चला गया है। देखिए अंडर 10 का लिस्ट है, पहला स्थान पे अमेरिका, दूसरा पे चाइना, तीसरा पे रसिया, चौथा पे यूनाइटेड किंगडम यूके, पांचवा जर्मनी, छठा दक्षिण कोरिया, सातवां फ्रांस, आठवां जापान, नौवां सऊदी अरब और 10वां इजराइल होने वाला है। और 12वें स्थान पे कौन है? 12वें स्थान पे 12th नंबर पे जो है कि आपको इंडिया जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट जो है कि आपको प्लेस टू वर्क प्रमाणन किसको जो है कि किसे प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया है? तो ये सेल को जो है कि आपको दिया गया है। सेल का पूरा नाम होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है कि आपको होता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय के सीईओ कौन बने हैं? तो भुवनेश कुमार जो है कि आपको भुवनेश कुमार बने हैं। आगे चलते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए जो है कि आपको बढ़ा दिया है? तो यह कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष के लिए जो है कि आपको बढ़ाया गया है। अगला बोल रहा है कि 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यात देश कौन बना है? तो यह जो है कि आपको कौन? इंडिया जो है कि आपको बन चुका है। अगला है कि भारत और किस देश के बीच गैर बासमती सफेद चावल व्यापार समझौता हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है कि आपको हुआ है। 67वें नंबर के ग्रेमी अवार्ड में बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड जो है कि आपको किसको मिला है? तो काउबॉय कार्टर सॉन्ग को जो है कि आप सॉन्ग को दिया गया है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। छठी जो है कि आपको छठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किस टीम ने जीता है? तो ये जो है कि आपको कराची है ना, राहर जो है कि बंगाल टाइगर्स के द्वारा जीता गया। अगला है कि भारत सरकार ने पहली बार किन खेलों के लिए भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो वह कौन सा खेल है? तो एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में जो है कि आपको वित्तीय राशि देगा। अगला है 2025 के बजट में भारतीय रेलवे को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अगला है इंडोनेशिया कुंभेश्वरम कार्यक्रम भारत की ओर से कौन शामिल हुआ है? तो भारत की ओर से नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से शामिल हुए हैं। फैशन ऐप सियान का संबंध किस देश के साथ है जिसे भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ का कंपनी है? चाइना का कंपनी होने वाला है। समुद्रयान मिशन को केंद्रीय बजट में आवंटन कितना मिला है? समुद्रयान को 600 करोड़ रुपए का आवंटन जो है कि आपको दिया गया है। और विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में जो है कि आपको विश्व पुस्तक मेला जो है कि आपको आयोजित किया गया है। अगला बोलता है कि भारत ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 74% से बढ़ाकर 100% जो है कि आपको कर दिया है। नवीन चावला का निधन हो गया, वो कौन थे? तो पूर्व जो है कि आपको मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आगे चलते हैं। प्रथम विश्व पिंकल बॉल लीग किसने जो है कि आपको जीता है? तो बेंगलोर जो है कि आपको जवान्स के द्वारा जो है कि आपको जीता गया है। चलिए खत्म हो गया आज का आपका खत्म जो है इसका महाराष्ट्र होगा। ठीक है, बजट में सर सबसे अधिक रक्षा मंत्रालय को मिला है ना? हाँ सबसे अधिक उसी को मिला है। सारा पेज कहाँ गायब हो गया? 11:10:56 हो गया, 11 बज गया। ट्यूटरिया करें आधा घंटा, लेकिन फिर आधा घंटा में समाप्त तो नहीं हो पाएगा। 1 महीना उसका लंबा जो है कि आपको चला है ना। कितना नंबर से बायोलॉजी से होना था क्वेश्चन? यहीं से सर मानव शरीर में 64
ये करंट अफेयर, 1 मिनट। अगस्त महीना इसमें भी करना है हमको, है ना। इसमें अगस्त महीना पे चर्चा करना था ना। यह सन सितंबर हो गया था। अगस्त पे चर्चा करना है, थोड़ा सा कर ही लेते हैं, 15-20 मिनट इस पे भी जो है कि देख लेते हैं, जहां तक होगा वहां तक, आधा ही रहने देंगे, एक पेज को देख लेते हैं कम से कम, क्या या तो ये फिर छुटले रह जाता है ना। आइए इसको भी अगस्त महीना को जो है कि देखना शुरू करते हैं, क्या बोल रहा है। आइएगा, पहला पहला क्या बोल रहा है, पहले पे ही चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न इसका क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि स्क्रीन दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं सर। सर दिख सर दिख पहला रहा है। बोल रहा है कि 15 अगस्त 2024 को 78वें नंबर का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 11वीं जो है कि आपको बार ध्वजारोपण जो है कि आपको कौन किया है ध्वजारोहण, तो मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि कैवी बार किया गया, तो 11वीं बार जो है कि आपको किया गया। इससे पूर्व जो है कि आपको पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कितना बार ध्वजारोहण कर किया गया है, 17 बार। और इंदिरा गांधी के द्वारा कितना बार किया गया है, तो ये 16 बार जो है कि आपको किया गया है ना, तो 16 बार किया गया है। और तीसरा सर्वाधिक जो है कि ध्वजारोहण करने वाले प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं प्रधानमंत्री मोदी जो है कि आपको बने हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगस्त 2024 में दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा देश का पहला जो है कि आपको कार्बन मुक्त एयरपोर्ट जो है कि घोषित किया गया है। तो देश का पहला कार्बन मुक्त एयरपोर्ट किसको घोषित किया गया है, तो वह एयरपोर्ट कौन सा है, तो वह एयरपोर्ट जो है कि आपको दिल्ली एयरपोर्ट जो है कि आपको होगा इंदिरा गांधी वाला। अगला क्या बोल रहा है देखिएगा, अगला बोल रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 18 वर्षीय पावनी जो है कि आपको सबकला फिलीपींस के डेबुआ जो है कि आपको शहर में आयोजित आयरन मैन, है ना, ट्राई ट्राई ट्राइथलॉन में ट्राइथलॉन में जो है कि आपको 70.3 जो है कि आपको प्रतियोगिता में जीत हासिल कर देश के यंगेस्ट महिला आयरनमैन जो है कि आपको बन गई है। और देश के यंगेस्ट महिला आयरनमैन कौन बनी है, पावनी सबकला जो है कि आप सबकाल जो है कि आपको बनी है। कहाँ की है, मध्य प्रदेश की होने वाली। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार 7 वर्ष 148 दिन तक कार्यरत रहकर सबसे लंबे समय तक लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बन चुका है। कितने वर्ष कितना दिन हो गया, तो ये 7 वर्ष 148 दिन। कौन बने हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जो है कि आपको बने हैं, रिकॉर्ड हो गया है। आगे चलते हैं। अगस्त 2024 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के द्वारा राज्य के महिला पुलिस कर्मियों को 1 वर्ष तक का क्या मिलेगा, 1 वर्ष का मातृ अवकाश जो है कि आपको दिया जाएगा, है ना, मातृ अवकाश दिया जाएगा 1 वर्ष के लिए। कौन देगा, तो यह तमिलनाडु गवर्नमेंट देगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो इसके मुख्यमंत्री कौन होने वाले, एम.के. स्टालिन जो है कि आपको होने वाले हैं। अगला बोल रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान यूक्रेन को आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल प्रदान करने के लिए 4 मोबाइल अस्पताल भारत स्वास्थ्य सहयोग हित एवं मैत्री भीष्म जो है कि आपको क्यूबर्स उपहार देने का निर्णय जो है कि आपको लिया गया है। तो यह कौन दे रहा है, तो भारत दे रहा है। किसको देगा, यूक्रेन को जो है कि आपको देगा, मोबाइल अस्पताल जो है कि आपको देने की बात कर रहा है। और ये कौन सा मोबाइल अस्पताल है, जिसका नाम है भीष्म। भीष्म जो है कि आपका, भीष्म का पूरा नाम क्या है, भारत हेल्थ इंटेंटिव फॉर सहयोग हित एंड मित्र, है ना, यही जो है कि आपको भीष्म का पूरा नाम जो है कि आपको होने वाला है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में घटित घटना के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 संसदीय पीठ में देश के चिकित्सीय पेशेवर की सुरक्षा के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में कौन सा फोर्स का गठन किया है, तो राष्ट्रीय टास्क फोर्स का जो है कि आपको गठन किया गया है ना। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन
समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित जो है कि करने वाला देश का पहला राज्य जो है कि आपको बन चुका है। तो देश का पहला राज्य जहां ऑनलाइन समन या वारंट जारी कर सकता है, वह राज्य कौन बना है? वह मध्य राज्य जो है कि प्रदेश। आपको बना है मध्य प्रदेश जो है कि आपको बना है। क्लियर है? अगला है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री 21 से 23 अगस्त 2024 तक पोलैंड और यूक्रेन के 2 दिवसीय यात्रा पर जो है कि आपको गए हैं। तो अगस्त में कहां-कहां की यात्रा पर गए थे? तो एक था पोलैंड और दूसरा कौन सा देश था? दूसरा यूक्रेन जो यूक्रेन। है कि आपको था। 1992 ईस्वी में यूक्रेन से राजनीतिक संबंध स्थापित होने के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा कहां के लिए है? यूक्रेन के लिए पहली यात्रा होने वाली थी। आगे चलते हैं। अगला है कि अगस्त 2024 में हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को क्या दिया गया है? तो मंजूरी जो है कि आपको दिया गया है। तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना ये कहाँ का होने वाला? सुख शिक्षा हिमाचल योजना कहाँ का प्रदेश होगा? का। हिमाचल प्रदेश का जो है कि आपको होगा। और इस योजना के उद्देश्य सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर महिला तथा विकलांग बच्चों के अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता जो है कि आपको दी जाएगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला बोल रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जो है कि सरकारी कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना की घोषणा के बाद महाराष्ट्र जो है कि आपको क्या हुआ है? महाराष्ट्र लागू करने वाला जो है कि आपको पहला राज्य बना है। तो नई पेंशन योजना, केंद्र सरकार के नई पेंशन योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो पहला राज्य महाराष्ट्र। कौन हो गया यहाँ पर? महाराष्ट्र जो है कि आपको हो चुका है पहला राज्य यहाँ पर। ठीक है। यूनिफाइड पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत यदि किसी कर्मचारी का न्यूनतम 25 वर्ष तक काम किया है तो उसके सेवानिवृत्त के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों का बेसिक पे का कितना परसेंट दिया जाएगा? कितना परसेंट? 50%। 50% जो है कि आपको दिया जाएगा। और 10 वर्षों के लिए देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि आपको 10 वर्षों तक काम करने वाले कर्मचारी को न्यूनतम जो है कि आपको कितना रुपया प्रति माह 10,000 मिलेगा? रुपया। 10,000 रुपया जो है कि आपको प्रति माह जो है कि आपको दिया जाएगा। और साथ में बोल रहा है कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति पर परिवार को पेंशन का कितना प्रतिशत मिलेगा? 60%। 60% की प्राप्ति जो है कि आपको होगी। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू होगा? तो यह 1 अप्रैल 2025 से क्या होगा? 2025। यह लागू जो है कि आपको होने वाला है। अगला देखिएगा। अगला बोल रहा है कि हाल ही में पंजाब के रोपड़ निवासी 5 वर्षीय जो है कि आपको तेगवीर सिंह ने तंजानिया में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है ना, ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाला एशिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बन गया है। ये सही बात है? ये गलती दे दिया है? सही है सर। सही है। 5 वर्ष का ये बच्चा जो है क्या 5 में लिखा है? डाउटे होता है कभी कभी खुद पे भी। 5 वर्ष है तेजवीर ना? सिंह। ठीक है, 5 वर्ष है। 5 वर्ष के बच्चा सर अभी 5 तो वर्ष से तो पढ़ते हैं। वही तो, सही से दूधो नहीं पी पाएगा 5 वर्ष का बच्चा। ये जो है कि आप 5 वर्ष का बच्चा समझ रहे हैं। और ये जो है कि अफ्रीका का सबसे वो भी ऊंचा चोटी जो है सबसे कि छू ऊंचा। दिया है, माउंट किलिमंजारो को पता कर दिया है ना। अब पंजाब का रोपर का, भारत से ऐसा कुछ हो ही सकता है। देख रहे हैं ना कि 5 वर्षीय सर ये सही बच्चा है। है, उसके साथ सपोर्ट मतलब 2-4 आदमी गया हुआ था तो साथ में वो बच्चा भी गया तो अच्छा, हो सकता है लेकर। कि सहयोगी दल के साथ वो लेके गया हो, हाँ तब जो है कि हाँ आपको हो सर, वो सकता है। मे बच्चा भी। भी गया था। ठीक है, तब हो सकता है, मान सकते हैं। लेकिन 5 वर्ष समझ रहे हैं, 5 वर्ष में सही से बोलने तक नहीं आता है भाई। 5 वर्ष में माउंट किलिमंजारो को फतह कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। आजकल क्या तो नाम है बच्चा इसका? बोलने लगता है तेगवीर 5 सिंह साल जो है में। कि आपको होने वाला। 20 साल में प्ले चला। 5 साल का ही आजकल का है जो है सर। कि 5 साल का, चेक कर लिए ना? यस यस सर। चलिए, अच्छा 5 साल का है तो अच्छी बात। आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत देश के 6 प्रमुख औद्योगिक गलियारों में कितना नई परियोजना? तो 12 नई परियोजना को जो है कि आपको विकास को मंजूरी दे दिया है। अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया गया है। और 5 नया जिला कहाँ बनेगा? तो ये लद्दाख में बनेगा। और 5 नए जिला में जास्कर होगा, द्रांस होगा, साम होगा, नुब्रा होगा और चांगथांग जो है कि आपको जिला होगा।
और 5 जिला के निर्माण के बाद लद्दाख में पहले से 2 था और अब नया दिया 5, तो कितना हो गया टोटल 7 जिला जो है कि आपको अब हो जाएगा। हाल ही में बीसीसीआई सचिव जैसा निर्विरोध जो है कि आईसीसी के क्या बन चुके हैं, आईसीसी के अध्यक्ष जो है कि आपको बन चुके हैं। चलिएगा अगला है, अगला बोलता है कि वैश्विक क्रिकेट प्रसारण के लिए शीर्ष जो है कि पद पर है ना काबिज होने वाले वो सबसे युवा प्रशासक होंगे और जैसा क्या है निर्वाचन है, क्या लिखा है, निर्विरोध है सर। निर्विरोध नहीं है, नी जो है कि आपको निवर्तमान जो है कि आपको अध्यक्ष। अच्छा, निवर्तमान मतलब कि उस समय जो अध्यक्ष था ना वो कौन था, ग्रेग बर्कले था। मतलब ये किसका स्थान ग्रहण करेंगे, तो ये ग्रेग बर्कले का स्थान जो है कि आपको ग्रहण कर लिए हैं, ठीक है ना। और इससे पूर्व जो है कि आपको जगमोहन डालमिया, शरद पवार और जो है कि एन श्रीनिवास और शशांक मनोहर आदि भारतीय जो है कि आईसीसी के क्या रह चुके हैं, भारतीय आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला बोलता है कि हाल ही में ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नियमों के अंतर्गत भारत के गुरुग्राम में क्या करेगा, गुरुग्राम में परिषद जो है क्या स्थापित करेगा। तो कौन सा यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में परिषद अपना स्थापित करेगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग साउथहैम्पटन 2020 विश्वविद्यालय, का सर नई शिक्षा नीति साउथहैम्पटन जो है कि विश्वविद्यालय करेगा, है ना। साउथहैम्पटन कहाँ का विश्वविद्यालय है, ब्रिटेन का विश्वविद्यालय है ना। और ये जो है कि गुरुग्राम में अपना एक कैंपस को क्या लाएगा, कैंपस जो है कि आपको ला रहा है ना। आगे चलते हैं, 2023 ईस्वी में यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिषदों को भारत में स्थापित और संचालन विनियम की घोषणा जो है कि आपको किया है, ठीक ना। इसी के तहत यह यूनिवर्सिटी भारत में आ रहा है। आगे चलते हैं, अगस्त 2024 में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 4 कंपनियां, 3 जनवरी 3 सरकारी कंपनियां और एक जो है कि आपको अन्य कंपनियां को नवरत्न कंपनियां का क्या दिया है, दर्जा जो है कि आपको दिया है, जिसमें से 4 कंपनी नवरत्न बने हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम, दूसरा है आपका भारतीय सौर ऊर्जा निगम, तीसरा है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है और चौथा है रेलटेल है ना कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना। यही जो है कि रेलटेल इंडिया लिमिटेड है ना, यही जो है कि आपको क्या होने वाला है, प्राइवेट जो है कि आपको कंपनी होने वाला। ऊपर का ये 3 जो है ये सरकारी होने वाला है। तो ये 3 सरकारी कंपनी को और एक प्राइवेट कंपनी को कौन से कंपनी का दर्जा मिला है, नवरत्न कंपनी का दर्जा है कि आपको दर्जा मिला है। चलिएगा आगे क्या बोलते हैं, इसके बाद नवरत्न कंपनी की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, पहले 20 था, बढ़ के जो है कि आपको कितना, पहले 21 था, 4 को बढ़ा तो कितना हो गया, 25 जो है कि आपको हो चुका है अब वर्तमान में। नवरत्न कंपनी में अपग्रेड होने से इन चार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में बोर्ड को वित्तीय निर्णय लेने का अधिक जो है कि आपको स्वायत्तता जो है कि आपको मिलेगा। 2 से 7 अगस्त के मध्य पूसा संस्थान नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों की 32वीं नंबर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पूसा संस्थान कहाँ पे, पूसा संस्थान नई दिल्ली में किया जाएगा। 66 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत द्वारा इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी की गई है और इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन का विषय क्या था, तो अस्थायी कृषि एवं कृषि खाद्य प्रणाली की ओर परिवर्तन, इसका जो है कि आपको थीम जो है कि आपको रखा गया था। स्थिति है ना। आगे चलते हैं, अगला है कि हाल ही में केरल में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व जो है कि आपको बन चुका है। तो प्रश्न यहां से बनेगा कि देश का वह पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बना है जो पवन टरबाइन स्थापित किया है, तो वह कौन हो जाएगा, पेरियार है ना। ये जो है कि आपको प्रश्न जो है कि आपको बनेगा। अगला है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 7 न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ ने 20 वर्ष पुराने न्यायाधीश ईबी जो है कि आपको चिनैया 2004 मामले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए SC ST है ना, SC ST वर्ग को ज्यादा जरूरतमंद को आरक्षण देने के लाभ के लिए राज्य सरकार को उप वर्गीकरण की क्या दे दी गई है, अनुमति जो है कि आपको दे दी गई है। और पूर्व में ईबी चिनैया केस 2004 में 5 न्यायाधीशों के बेंच ने कहा है कि SC ST एक
समान समूह वर्ग है और इसका जो है कि उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है। यही जो है कि इसके जो है कि आपको केस को क्या किया है, इसके केस को ईवी चिनैया केस को जो है कि आपको फैसला को पलट दिया था और पलट के बोला कि अब क्या कर सकते हैं, उपवर्गीकरण कर सकते हैं। इसीलिए कुछ दिन पहले सुने होंगे, का मतलब है ना, उपवर्गीकरण का मतलब ये समझाते हैं। इसलिए थोड़ा दिन पहले सुने होंगे कि भारत बंद बुलाया गया था एससी एसटी समाज के द्वारा, सुने थे? उसमें क्या था कि इसमें था कि आपको जिस जाति का मतलब कि ज्यादा मतलब कि आगे निकल चुका है, मतलब एससी एसटी में बहुत सारा जाति आता है, तो जो जाति बहुत आगे निकल चुका है उसको क्या करना, उसका उपवर्गीकरण कर उसको छाड़ देना। और जो पीछे अभिपन है, पिछड़ापन जिसके अंदर है, तो उसको क्या करना, उसको आगे रखना, मतलब उसको आरक्षण के मुख्य धारा से जोड़ना। और जो आरक्षण का पात्र ले चुका है, बहुत आगे निकल चुका है, उस जाति को क्या करना, साइड कर देना, छाड़ देना। इसी का विरोध प्रदर्शन हुआ था। अब विरोध पूरा जो है कि आपको बंद किया गया था, ठीक ना, बंद किया गया। तो नेतवन कभी होने देगा, कभी नहीं होने देगा, है ना, क्या कि उसको वोटे फिर कैसे मिलेगा फिर, है ना, वोट नहीं मिलेगा फिर। चलिए अब कितना नंबर पेज 84, इसको देखेंगे कल हम लोग जो है कि 85 से शुरू करेंगे। क्या है कि अब जो है कि 10-12 हो गया, 45 मिनट उधर भी तो बात करेंगे कम से कम, है ना। इसको जो है कि यहीं रहने देते हैं, ठीक है।